सुस्त मतदान कराने की कोशिश हो रही है। बड़ा आरोप लगा दिया आरजेडी ने, सुस्त मतदान कराने की कोशिश हो रही है। अच्छा, एक और बड़ी खबर है, कह रहे हैं जानबूझकर बिजली काटी जा रही है? सुस्त मतदान, बिजली काटी जा रही है और जानबूझकर सुस्त मतदान करवाया जा रहा है कि धीमी वोटिंग हो, बिजली काटी जा रही है जानबूझकर, यानी कि लोग आरजेडी को वोट करना चाह रहे हैं, जहां जहां वहां पर बिजली काटी जा रही है। और ये टूल किट, ये आरोप आरजेडी का है कि जबरदस्ती बिजली काटी जा रही है, सुस्त मतदान कराया जा रहा है, तो ये धीमी वोटिंग कराने की बड़ी खबर है अमन, आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है। अब ये सुस्त मतदान हमें समझना होगा ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अब तक जो हमारे पास आंकड़ा नहीं, अब तक जो आंकड़ा आया है दैट इज 13.13% पूरे बिहार में 9 बजे का, और अभी अब जब हम बैठे हैं तो वो बढ़ गया होगा, आई एम श्योर, हम इंतजार करते हैं। तो ये सुस्त वोटिंग के माने क्या हो रहे हैं, कहां से ये जानकारी मिल रही है? देवज्योति जी आपके पास या निखिल जी आपके पास कोई इसके बारे में डिटेल जानकारी? सुस्त वोटिंग का कहाँ है, यहाँ तो चुपचाप ललटेन छाप, चुपचाप नाव छाप, चुपचाप हाथ छाप में लोग वोट डाल रहा है। कोई हम लोग कोई हम लोग जो है सुस्त वोटिंग नहीं। देखिए मैडम, सिंपल बात है, 2020 का भी मैंडेट था, 12,000 जवाब आ गया सर। देखिए आपकी तरफ से जवाब आया, हम समझ गए, लेकिन आधिकारिक जवाब भी आ गया है। और कहां से आया है? चुनाव आयोग की तरफ से। आरजेडी के आरोप पूरी तरह से निराधार है, भ्रामक है। ये चुनाव आयोग ने कह दिया है सभी केंद्रों पर मतदान सही तरीके से चल रहा है, कहीं कोई सुस्त वोटिंग नहीं हो रही है। ये बिजली काटने की बात, ये सब कुछ भ्रामक है, ये चुनाव आयोग की तरफ से कही जा रहा है। सुचारू रूप से मतदान सही चल रहा है, सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। और ये होती भी है कोशिश, जिसको बीजेपी कहती है कि हार के बहाने पहले से ही तलाशने की कोशिश होती है। कल को नहीं आए, प्रतिकूल नतीजा है तो आप कह सकेंगे हम तो पहले ही कह दिया था। एक बार निखिल जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए निखिल जी, बताइए निखिल जी। अमन जी देखिए, रूबिका जी भी काफी समय से बिहार में है, मैं भी काफी समय से बिहार में हूँ। एक चीज तो आई थिंक हम सबने देखी है, जो भी कोई पत्रकार है या राजनीतिक कार्यकर्ता है, विश्लेषक है, कि बिहार में, पटना में जितना ठंडा चुनाव इस बारी है, वो सबको एक आश्चर्य में डाल दे रहा है कि क्यों इतना ठंडा चुनाव है, क्यों इतनी ज्यादा पुलिस तैनाती है। मैं पटना में हूँ और हर 200 मीटर 300 मीटर में मेरे को पुलिस की आरओपी, सीआरपीएफ की इतनी आरओपी दिखती है, जैसे ऐसा लगता है मैं किसी वॉर जोन में हूँ। तो ये तो एक रणनीति के तौर पे भाजपा के गठबंधन ने कोशिश जरूर करी है कि चुनाव उठने मत दो, चुनाव को ठंडा रखो, वोटिंग सुस्त रखो। और जब भी ये एक रणनीति अपनाई जाती है तो हमेशा जो सत्तारूढ़ होता है, जो सत्ता में होता है, जिसके पास संसाधन ज्यादा होते हैं, उनका फायदा होता है। नहीं, झारखंड जाने का मौका नहीं मिला। वहां भी यही तस्वीर थी जो अभी आपको तस्वीर दिखाई दे रही है। जहां भी चुनाव होते हैं, जहां भी चुनाव होते हैं, वहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से सिक्योरिटी, और यहाँ पर स्पेशली आप जानते हैं सुचारू रूप से अगर कराना है। मुझे ये बताइए निखिल जी, प्लीज आप एडवोकेट, छोटी सी बात पर्सन, नो प्लीज, कभी कभी मुझे ना ये पर्सनली बहुत दुखी कर जाता है कि आप किस तरीके के लॉजिक दे रहे हैं। इतना पढ़ते लिखते हैं आप, आई नो यू पर्सनली निखिल, प्लीज डोंट डू दिस। नहीं तो मुझे बस एक सवाल का जवाब पढ़ने लिखने की बात है तो चलिए मैं पढ़ने की चीज बता देता हूं। निखिल वेट, अगर सुस्त वोटिंग हो रही है तो ये 13.13 कैसे हो जाता है 9 बजे जो आंकड़ा आता है ईसीआई की तरफ से? मुझे ये समझना है, अगर है भी सुस्त तो नुकसान महागठबंधन का हो सकता है, बीजेपी का भी नुकसान हो रहा हो। मतलब ये हम कैसे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि सुस्त हो रही है तो नुकसान महागठबंधन का ही हो रहा होगा, बीजेपी का नहीं हो रहा होगा। अगर जी हाँ निखिल जी प्लीज। ये बिल्कुल आपका फरेरो फॉर्मूला है, वो हरियाणा टाइप का फरेरो फॉर्मूला। चलिए ठीक है, जो चुनावी रणनीति का काम करते हैं वो जानते हैं कि सुस्त चुनाव से हमेशा सत्ता वाली पार्टी को फायदा होता है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। रूबिका जी ने कहा मैं पढ़ता लिखता हूँ, इन्फॉर्म्ड हूँ, थैंक यू फॉर दैट। आई विल जस्ट टेल यू एग्जांपल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। 101 गोपालगंज, बूथ नंबर 266, यहाँ पर वोटिंग नहीं स्टार्ट हुई थी सुबह के 10 बजे तक। उसके बाद 273 बूथ नंबर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जाले, इसमें कांग्रेस पार्टी का सिंबल नहीं दिख रहा था। फिर जाले में ही बूथ नंबर 301 में जीविका दीदी बूथ के अंदर बैठ के लोगों को कह रही है भाजपा के लिए वोट करिए। उसके बाद बूथ नंबर 169, बूथ नंबर 170 सीट है, जाले ही है मेरे ख्याल से। इसमें नालंदा सीट है, इसमें एमएलसी आए हैं राजू यादव, फॉर्मर एमएलसी, गनमैन के साथ बूथ में घुस गए। इस तरीके की वाकये हो रहे हैं चुनाव में। क्या चुनाव आयोग विजय सिन्हा कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये दोनों तरफ से चल रहा है। कह रहे हैं, मैं तो बूथ के साथ, बूथ नंबर के साथ बता रहा हूं। नहीं आप बता रहे हैं, विजय सिन्हा अभी कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वोटरों को डरा धमका कर वोट डलवा रहे हैं।
वो बूथ के बाहर उनसे खड़े हैं। पूछिए कि कौन से बूथ की, उनसे पूछिए कौन से बूथ की और कौन से सीट की बात करें। मैंने तो बूथ और सीट के साथ अब जब आपने ये व्याख्या बोला करी है, तब उनसे मैंने पूछिए, एक वो तो सेकंड, उप आपने मुख्यमंत्री है। गोपालगंज मैं तो का एक जिक्र छोटा सा किया, आदमी। निखिल भाई गोपालगंज का जिक्र किया कि स्लो वोटिंग कैसे हो रही है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ये मैंने ईसीआई की वेबसाइट खोली एंड आई ट्राई टू फिगर आउट कि गोपालगंज में कितनी वोटिंग हुई है। सर डू यू नो गोपालगंज में कितना % वोट पड़ चुका है? 13.97। स्लो वोटिंग कहते हैं इसे। सुबह 9 क्या बजे तक मजाक का कर रहे होगा वैसे हैं? शायद। अरे ठीक है, मतलब सुबह 9 11:30 अभी तो और बढ़ गया होगा, वही मैं कह रहा हूँ, ये तो बढ़ क्या गया क्या होगा। बोल रहे हैं आप? 13.13% ये है तो और कह रहे उससे हैं ज्यादा गोपालगंज में पड़ी ठंडा है। कराया गया और बहुत देर तक वोटिंग नहीं होने दी गई। अगर बहुत देर तक बूथ वोटिंग नंबर नहीं होने दी गई तो 266। इतना परसेंटेज कैसे हो सकता है? बूथ नंबर 13.97 हर्षवर्धन जी, बूथ नंबर 266। राहुल गांधी की तरह झूठ अफवाह 266 फैलाने की बीमारी सबको हो गई, कुछ भी आके कोई बोल के चला 266। जाता है। ये बड़ा विचित्र है। आप नंबर चुनाव के 266। दिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित करें, आप अफवाह फैला रहे हैं, बिल्कुल झूठ फैला करना रहे हैं। चाहिए। ये तो विचित्र है। फैला रहे हैं। नहीं, आप जिस या मोमेंट तो- ये या चैलेंज तो आप करते हैं ना प्रमाण कि के साथ सुस्त जो मैं कह मतदान रहा हूं, हो रहा बात को चैलेंज करिए। है, उस मोमेंट आप कहते हैं वोटर को कि थोड़ी देर रुक करके आओ। दूसरी चीज ये है कि अगर सुस्त भी होता है तो 6 बजे से वो जो भी अंदर गया है वो 8 बजे तक वोटिंग करेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप कहेंगे कि 8 बजे तक वोटिंग हुई तो लास्ट में मतदान प्रतिशत 6 बजे के बाद कैसे बढ़ गया? और मुझे ये बड़ा ही आश्चर्यजनक लगता ये है आपको कि बहाने लगते हैं? हाँ, ये बहाने हैं, ये बहाने हैं। बहाने हैं। जो एक कन्वेंशनल विजडम ये कहता है चुनाव आफ्टर चुनाव की ठंडा या जो परफॉर्मेंस ठंडी चुनाव होने के वाली दिन रोने लगता है पहले से, वो जरूर खतरे में रहता है। वो आमतौर पे ऐसा ही होता है, क्योंकि आपका वो आर्गुमेंट क्या है कि सुस्त मतदान है, पुलिस बहुत ज्यादा है, सुरक्षा बहुत ज्यादा है पटना में। तो ये तो अजीब सी चीज है कि चुनाव अगर हो रहा ये लीजिए, है। ये अभी मुझे वोटर टर्नआउट की तस्वीर जो है ये हर्षवर्धन जी ने अभी सौंपी है, और ये बिहार में अब तक जो मतदान हुआ अप्रोक्सीमेटली 27.65% हुआ है सर 11 बजे तक। 27.6 हुआ, और वो बड़ी खबर आ भी गई है इस वक्त की, ये बड़ी खबर है। लगभग 27.65, लगभग 28% वोटिंग हो चुकी है। तो ये निराधार नहीं हो जाता है कि स्लो वोटिंग हो गई है, स्लो वोटर्स को रोका जा रहा है। मैं कह रही हूं एक आध बूथ पर टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, बूथों पर अगर ईवीएम काम नहीं कर रही है ये एक इशू हो सकता है। अगर किसी तरह से कोई दीदी आप कह रहे हैं कि उकसा रही है तो उसके खिलाफ शिकायत कीजिए, आपके बूथ लेवल एजेंट वहां पर मौजूद है, फौरन कार्रवाई करवाइए। हम उस महिला का फोटो दिखाएंगे कि ये कौन अधिकारी है जो इस तरीके से बरगला रही है मतदाताओं को। लेकिन ये कह देना कि ओवरऑल वोटिंग जो है स्लो हो रही है, ये निराधार है। 27.65% वोटिंग अब तक हो चुकी है। और ये सुबह 11 बजे तक है, सुबह 11 बजे तक के आंकड़े अब आ चुके हैं। वो सुबह 9 बजे तक के आंकड़े थे, लेकिन अब सुबह 11 बजे तक के आंकड़े। हमारे साथ नीरज जो है मेरे सहयोगी, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, 11 बजे तक के 28% वोटिंग। नीरज, 28%, 27.65। अमन और रूबिका, देखिए बता दें कि इस बार बिहार में वोटिंग प्रतिशत जो है पिछले कई चुनावों से ज्यादा होगा। इसलिए ज्यादा होगा कि जो डेड वोटर्स थे, डबल वोटर्स थे या शिफ्टेड वोटर्स थे, उनका वॉल्यूम घट गया है। तो इस बार वोटिंग प्रतिशत पिछली बार से बढ़ना तय है। ये आपको बता रहा हूँ, एक आकलन है, ऑब्जर्वेशन है, जो अंतिम तौर पे परिणाम आएंगे आज शाम को पहले फेज का, उससे आपको पता चल जाएगा कि पिछली बार से मुझे लगता है 4 से 5% मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन आप लोग एक चर्चा बहुत देर से कर रहे थे, उस पर हमने ग्राउंड टेस्ट सुबह 11 बजे तक 27%, क्योंकि आप तो इलेक्शन कमीशन को भी फॉलो करते हैं ना, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी फॉलो करते हैं, अधिकारियों के टच में। ये 27% जो है, ऑलमोस्ट 28%, ये किस तरीके का वोटिंग पैटर्न आप मानेंगे? ये सही है, अच्छा और जहां है? आप हैं वो तस्वीर भी थोड़ा दिखाइएगा कि आपके पीछे बहुत अच्छी खासी भीड़ है। कहां ठंडा चुनाव कह रहे हैं निखिल जी, पीछे तो अच्छी खासी भीड़ है आपके। अमन और रूबिका, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। 27% का मतलब हुआ कि हर घंटे सुबह के 7% लगभग लोगों ने निकले हैं अभी तक। और अभी शाम को जो वोटर टर्नआउट होगा, क्योंकि मौसम जो है वो बढ़िया है, तो मुझे लगता है बिहार में 55 से 60% का रेशियो रहता है मतदान प्रतिशत का। मुझे लगता है 60 से प्लस होगा, 60 से 65 जा सकता है। तो वोटिंग ट्रेंड ठीक है।